हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको सुपरस्टार राजेश खन्ना की कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजेश खन्ना एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे जो हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें प्रथम सुपरस्टार और भारतीय सिनेमा के मूल सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1969 से 1971 की अवधि में लगातार 15 अलग अलग हिट फिल्मों में काम किया और एक कभी न टूटने का रिकॉर्ड बनाया। राजेश डेटा सेट को भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में श्रेय दिया जाता है। राजेश का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब राज्य में अमृतसर में हुआ था। लीलावती दीनदारिया, जो राजेश की देनदारी माता पिता के रिश्ते थे और उन्होंने लाभार्थियों को गोद लिया था। राजेश कैद की वजह से माता पिता लाला हिरन और चंद्र रानी कर्जदारिया थी, जो पूर्व विभाजन वाले पाकिस्तान से अमृतसर में बस गए थे। उन्होंने 1966 में फिल्म आखिरी खत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। अपने करियर के माध्यम से वह 168 से अधिक फीचर फिल्मों और 12 लघु फिल्मों में दिखाई दिए। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 बार BFJE पुरस्कार भी मिला। बाद में 1991 में उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1970 से 1987 तक वे सबसे महंगे भारतीय अभिनेता थे। राजेश ने सेंट सेबेस्टियन गोयन हाई स्कूल में अपने दोस्त रवि कपूर के साथ किया, जिन्हें अभी तक जितेंद्र के नाम से जाना जाता है। वह कई सारे मंच और थिएटर अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में खेलते रहे और अंत विषय कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। 1962 में अंधेरा युग नाटक में एक घायल मौत के सिपाही की रोल भूमिकाओं और उनके प्रदर्शन से मुख्य अतिथि ने उन्हें जल्द फिल्मों में आने की सलाह दी। उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में थिएटर और फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष किया। राजेश खन्ना ने 1959 से 1961 में पुणे के नौवजी वाडिया कॉलेज में अपने पहले 2 साल की कला स्नातक किया। बाद में निशाने के CC कॉलेज मुंबई और विजयेंद्र में स्थित जैन कॉलेज में अध्ययन हुआ। होल्डिंग ने अपनी पहली फिल्म नोटिस के लिए जितेंद्र को पढ़ा। उन्होंने 1969 से 1972 में लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी। सच्चा झूठा, इत्तेफाक, 2 रास्ते, बंधन, आराधना, डोली, सफ़र, कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी। बाद के दिनों में 1972 से 1975 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार जैसी फिल्में भी बनी। 1976 से 1978 में महाचोर, छलिया बाबू, अनुरोध, भोला भाला। उन्होंने 1979 में
अमरदीप के साथ वापसी की। उन्होंने 1980 से 1991 तक कई सारी सफल फिल्में की। 1979 से 1991 के दौरान उन्होंने कई सफल फिल्में बनाई। 1991 के बाद संसाधनों का दौर समाप्त होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और 1991 में वे नई दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर संसद सदस्य बने। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई की, आ अब लौटे, क्या दिल से कहा, लव लव है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिली। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में 117 फिल्म की और 117 फिल्म में 91 फिल्म हिट हुई। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में 1960 के दशक के उत्तरार्ध में और 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में केश फैशन डिज़ाइनर और वे अभिनेत्री अंजू 7 साल के लिए एक रिश्ते में सूत्र थे। इस ब्रेकअप के बाद 17 साल के लिए एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बाद में बंधक ने मार्च 1973 में अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की। इससे पहले कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी उसी साल नवंबर में रिलीज हुई थी। उनकी शादी से 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी। उन्नीस सौ 1980 के दशक में 1991 से 1987 के बीच अकरा फिल्मों में बेटियों के साथ काम करते हुए टीना मुनीम रोमांटिक रूप में जुड़ी थी। मुनीम अपने स्कूल के दिनों से राजेश की फैन थी। वेबसाइट के मुताबिक बॉलीवुड की रिपोर्टर टीना के साथ संबंध 1987 में संबंध खत्म हो गए। हालांकि डिम्पल कपाड़िया ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, जहां दोनों को एक साथ समानता और परिवार के कार्यों में देखा गया। कपाड़िया ने घोषणा के लिए चुनाव के लिए प्रचार किया और उनकी फिल्म जय शिव शंकर 1990 में काम किया। डिम्पल की बड़ी बेटी ट्विंकल, जो एक कार्यस्थल डेकोरेटर और एक पूर्व फिल्म अभिनेत्री है, जिसने अक्षय कुमार से शादी की है, जबकि उनकी छोटी बेटी रिंकी, जो कि एक पूर्व हिंदी फिल्म अभिनेत्री भी थी, एक लंदन स्थित निवेश बैंकर समीर सरन से शादी कर ली थी। जून 2012 में यह खबर मिली थी कि राजेश का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। 23 जून को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मुंबई में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अस्पताल से 8 जुलाई को छुट्टी मिली थी और कथित तौर पर ठीक हो गए थे। फिर 14 जुलाई को लीलावती अस्पताल को अटैचमेंट भेज दिया गया, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें छुट्टी मिल गई। 18 जुलाई 2012 को मुंबई के अपने बंगले पर सदमे में उनका निधन हो गया। सूत्रों ने पुष्टि की कि उनका स्वास्थ्य जुलाई 2011 से खराब हो गया था, क्योंकि उन्हें कैंसर का पता चला था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी सह कलाकार मुमताज़ ने कहा,
कि पिछले साल की अवधि के लिए कैंसर से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार 19 जुलाई को 11:10 बजे हुआ। राजेश आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। हमें उम्मीद है कि फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।